हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस में टॉपिक इफेक्टिव यूज ऑफ लाइफ साइंस टेक्स्ट बुक्स। सो गाइस, इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट की और भी वीडियोस बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे टेक्स्ट बुक्स की, देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक, एंड देन एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक, डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक, एंड लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे जो भी हम आज करेंगे उसको। सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग और इंट्रोडक्शन क्या है टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक्स आर द मोस्ट पॉपुलर टीचिंग मटेरियल। जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो बहुत पॉपुलर टीचिंग मटेरियल हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो, एंड इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर टीचिंग लर्निंग फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड प्रोसेसेस इन साइंस. It is developed on the basis of guidelines provided in the curriculum. जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं, जो भी हम टीचिंग लर्निंग के फैक्ट्स होते हैं उन पर, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और जो भी प्रोसेस होते हैं साइंस में उन पर। और जो टेक्स्ट बुक उस बेस पर बनाई जाती हैं, जो गाइडलाइंस हमें करिकुलम में प्रोवाइड की होती हैं, उसी बेस पर पूरी टेक्स्ट बुक चलती हैं। एंड अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज क्या हैं गुड टेक्स्ट बुक्स की। फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी हैंडी, यानी कि टेक्स्ट बुक का साइज छोटा हो और वो हर बच्चे के लिए पॉसिबल हो कि वो उसको कैरी कर सकें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो प्राइमरी क्लासेस में होती हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और उनके लिए भारी बुक्स उठाना पॉसिबल नहीं होता इसलिए। एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सटीरियर ऑफ द बुक शुड बी अट्रैक्टिव। जो बाहर वाले कवर होते हैं बुक के वो बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, स्पेशली छोटी क्लासेस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उससे उन बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है उस बुक को पढ़ने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज द टेक्स्ट बुक्स शुड बी एक्यूरेटली रिटन, यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक जिसने लिखी है उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हो, यानी कि उसमें कोई भी फॉल्ट, कोई भी गलती नहीं हो, और जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो अप टू डेट हो, यानी कि जो भी करंट न्यूज़ आ रही है, कुछ भी हो रहा है उस सब्जेक्ट रिलेटेड, वो सब कुछ उसमें दिया गया हो। ये नहीं कि बहुत ही पुराना 5-10 साल का सिलेबस वही चलता आ रहा हो उसमें। एंड नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स शुड बी इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। जो प्रिंटिंग होती है बुक्स की वो इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हो ताकि बच्चे उनको पढ़ना चाहें। तो ये हो गया इसका एक और फीचर। एंड नेक्स्ट वन इज द टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी कॉस्टली, यानी कि टेक्स्ट बुक का प्राइस इतना हो कि सभी बच्चे उनको परचेज कर सकें और वो कॉमन बुक स्टॉल्स पे भी वो बुक्स अवेलेबल हों। अब हम कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं इसके। टेक्स्ट बुक्स शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक हों वो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट पे बेस हों, यानी कि छोटे बच्चों को उस तरह की बुक्स हों जिसमें उनका इंटरेस्ट लगेगा, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उस तरह की बुक्स दी जाए, यानी कि उनकी एज के हिसाब से बुक्स बनाई जाएं। एंड नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट बुक शुड सर्व द पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि ऐसी टेक्स्ट बुक्स हों कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो वो उसके पर्पस पे बेस हो और उसके जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हों वो आप अचीव कर सको उन टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से। एंड नेक्स्ट वन इज द टेक्स्ट बुक्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि जो टेक्स्ट बुक आपके प्राइमरी क्लासेस में है और जो आपकी हायर क्लासेस में है उनमें एक लिंक हो, यानी कि जो आपने पहले पढ़ा है उससे ही रिलेटेड नेक्स्ट क्लासेस में हो बट वो उससे हायर लेवल का हो, तो बच्चे उनमें लिंक एस्टैब्लिश कर सकें, उससे बच्चों को समझने में आसानी रहेगी, इसलिए वो बुक्स कम्प्लीमेंट्री हों डिफरेंट स्टेजेस में। एंड नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट बुक्स शुड बी फ्री फ्रॉम प्रीजुडिस, यानी कि उन बुक्स में कोई भी बायसनेस नहीं हो, जो सब्जेक्ट मैटर हो वो अनबायस्ड हो, वो किसी भी क्लास, कैटेगरी या फिर पीपल या फिर किसी भी जेंडर को प्रमोट नहीं करता हो, ऐसा मटेरियल उन बुक्स में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज द टेक्स्ट बुक शुड कंटेन फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा। जो टेक्स्ट बुक्स हों उसमें फ्लो चार्ट्स हों, डायग्राम्स हों, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन हो ताकि उससे बच्चे इंटरेस्टिंग वे से पढ़ें, उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हम नेक्स्ट सब पॉइंट देखते हैं, वो है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेक्स्ट बुक्स, कि टेक्स्ट बुक्स के क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स सिलेबस फॉर द कोर्स,
जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें पूरा सिलेबस दिया होता है हमारे कोर्स का और उसी से रिलेटेड हम मटेरियल दिया गया होता है उसमें. एंड नेक्स्ट, इट में इंक्लूड सपोर्टिंग मटेरियल लाइक टीचर्स गाइड, CD, वर्कशीट एंड वीडियो. तो कुछ टेक्स्ट बुक ऐसी होती हैं जिसमें टीचर्स की गाइड भी साथ में दी गई होती है, CDs दी गई होती हैं जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड, वर्कशीट्स दी गई होती हैं आपके चैप्टर्स में, एंड वीडियो CDs भी आपको दी गई होती हैं ताकि आप उनको अपनी क्लास में चला सको और बच्चे उससे अच्छी तरह से समझ सकें. एंड नेक्स्ट वन इज, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ विजुअल्स, एक्टिविटीज एंड रीडिंग्स. और टेक्स्ट बुक हमें प्रोवाइड करती हैं विजुअल्स, एक्टिविटीज़. जैसे हमारी जो साइंस की टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें हर चैप्टर में हमें एक्टिविटी वाला कॉलम दिया गया होता है कि हमें बच्चों से ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी है. तो वो हो गया इसका एक और एडवांटेज. एंड नेक्स्ट वन इज, सम टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड टेस्ट फॉर इवेलुएशन. सो कुछ टेक्स्ट बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें एंड में टेस्ट के लिए क्वेश्चंस दिए गए होते हैं ताकि हम बच्चों से वो टेस्ट लें और फिर हम इवेलुएट करें कि बच्चे ने किस तरह से परफॉर्म किया. तो यहाँ पर हमारे एडवांटेजेस भी हो गए. अब हम देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे टेक्स्ट बुक्स को यूज़ करने के. फर्स्ट वन इज, द एक्टिविटीज़, विजुअल्स, रीडिंग्स मे बी बोरिंग. सो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जो रीडिंग्स करवा रहे हैं टीचर, विजुअल्स या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो बोरिंग भी हो सकते हैं, बच्चों को वो पसंद भी नहीं आए. एंड नेक्स्ट वन इज, द टेक्स्ट बुक डजंट टेक द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉलेज इनटू अकाउंट. कुछ टेक्स्ट बुक्स ऐसी होती हैं कि जो बच्चों ने पहले पढ़ा है उनका जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको अकाउंट में नहीं रखती, यानी कि उसको नज़रिए में नहीं रखती हैं और उसके बेस पे नेक्स्ट क्लास का सिलेबस नहीं बनाया होता है और वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे. एंड नेक्स्ट वन इज, द सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रियल वर्क रिलेटेड नीड. कई बार ऐसा भी होता है कि सीक्वेंस यूनिट्स का प्रॉपर नहीं दिया गया होता है. डिफिकल्ट यूनिट्स होते हैं वो पहले दी गई होती हैं और जो इजी यूनिट्स होती हैं वो हमें बाद में दी गई होती हैं, तो वो सीक्वेंस भी वर्क नहीं करता है. तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस. अब हम देखेंगे कि कंक्लूजन क्या है, हम कंक्लूड क्या करते हैं जो हमने पढ़ा वो. So textbooks of science should not be used as the only source of instruction. कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो सिर्फ एक सोर्स नहीं है इंस्ट्रक्शंस का और टीचर को सिर्फ वही यूज़ नहीं करना चाहिए. इट इज़ नॉट मास्टर टू बी फेयर. ये कोई मास्टर नहीं है कि जिसे हमें डरना चाहिए. इट इज़ रादर सर्वेंट टू बी ऑर्डर्ड, और इसे हम ऑर्डर दे सकते हैं. एंड नो टेक्स्ट बुक इज़ परफेक्ट और कंप्लीट. और कोई भी टेक्स्ट बुक परफेक्ट और कंप्लीट नहीं होती है. और टेक्स्ट बुक इज़ ओनली गुड एज टीचर हु यूजेस इट. यानी कि टेक्स्ट बुक तभी अच्छी होगी जब उसको टीचर अच्छी तरह से यूज़ करेगा. और टेक्स्ट बुक सिर्फ ओनली सोर्स इंस्ट्रक्शन का नहीं है, ये सिर्फ एक सोर्स है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और इस वीडियो में बस इतना ही. और अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको आगे किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.